एक सत, उसके बाद द्वापर यानी 2, उसके बाद त्रेता यानी 3 और कलयुग यानी कि सबसे लास्ट चौथा युग। अब ये ऐसे ही आने चाहिए थे, पहले सतयुग आता, फिर द्वापर आता, फिर त्रेता आता, फिर कलयुग आता। लेकिन द्वापर बैक कर दिया, पीछे कर दिया, त्रेता आगे कर दिया। क्या कारण था? क्या कारण था उसका? नहीं पता? नहीं। अरे फिर दिमाग लगाओ। हिंदू गलत से कहो मैं हिंदू, लेकिन मैं कुछ जानता नहीं हूँ। नहीं, ऐसे कई बातें हैं जो नहीं जानते। हाँ, बहुत सी बातें जो हम नहीं जानते, नहीं बताई गई, क्योंकि हमने मतलब ही नहीं रखा इन बातों से। हमें तो बस घंटी बजाने से मतलब था और कुछ कैश मांगने से मतलब था। भगवान के पास गए, दुख दर्द सुनाया, घंटी बजाई, फॉर्मेलिटी पूरी, घर को आ गए। ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म तो पहली बात कोई है नहीं, सनातन धर्म। सनातन धर्म में इतने रहस्य छुपे हुए हैं कि अगर आप इसको खोजने लग जाओ ना तो आपका जीवन बीत जाएगा और ऐसी ऐसी चीजें आपको समझ में आएंगी कि आपका दिमाग एक आम आदमी से 1000 गुना तेज चलने लग जाएगा। ये कल्कि अवतार उसी का एक रूप है। ये घोड़े पे वही है, बुद्धि के घोड़े हैं इसके। सबसे पहले एक है सत, क्योंकि सत एक ही होता है, दो नहीं होते, सतयुग। लेकिन वो युग को सतयुग मत मान लेना जहां पर इंद्र जैसे वाल उनके पास गौतम ऋषि की बीवी के पास जा रहे हैं, वो तो सत नहीं है। वो तो कलयुग में भी दूर दूर हो जाए उस काम के लिए। तो फिर सत में कहां से आ गया वो? मिलावट कहां से आ गई सत में? वो सतयुग नहीं है। सतयुग क्या होता है? जब आप यानी जब हम सब एक सत्य को मान लें, एक सत्य के अधीन हो जाएं, एक सत्य को जान लें, तब हम ही सतयुग में आ जाते हैं। जब मैंने सत्य को जान लिया, अर्जुन से ज्ञान लेके, अर्जुन ने ज्ञान लिया कृष्ण जी से और उसने सत्य को धारण कर लिया, अब वो ऑटोमेटिकली सतयुग में आ गया। सतयुग से जब सत्य नाम सत सुकृत सतरत हत कामी साहेब सतरत हत कामी विगत कलेश सत जामी विगत कलेश सत जामी त्रिभुवन पति स्वामी साहेब जय जय सत्य कबीर। लेकिन आत्मा का ज्ञान कौन ले रहा है? जो भी गुरु मिल रहा है मंत्र छपा दे रहा है। हाँ। जो भी मिल रहा है आनंद नाम में उलझा दे रहा है, जो मिल रहा है सांसों में उलझा दे रहा है, काया में उलझा दे रहा है, जंत्रों मंत्रों में, तीर्थों में, पहाड़ों की परिक्रमा करने में उलझा दे रहा है। तो कैसे बात बनेगी? नहीं बात बनेगी। ये सब थोथा ज्ञान है। कबीर साहब कहते हैं सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार तो गही रहे थोथा दे उड़ाए। छाजी उससे क्या होता है? गेहूं इधर आ जाता है और कचरा बाहर चला जाता है, धूल मिट्टी बाहर। तो कबीर पंथ में धूल मिट्टी क्या है? कबीर साहब के ग्रंथों में सारा साफ लिखा है कि सार क्या है, असार क्या है। असार ही थोथा है। क्या है असार? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ये सब असार है। कहते हैं नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिपुटी भवर दो, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। ये सब असार है, थोथा है। जब तप व्रत ये सब थोथा है। तो सार क्या है? सत्य नाम है सार और बूझो संत विवेक करी उतरो भव जल पार। सतगुरु का उपदेश यही, सत्य नाम ही सार है। सत्य नाम के अलावा बाकी जो भी है वो असत्य नाम है। तुमच्या सत्संगामुळे बाकी सत्संग जे सांगितले ती वेगळीच आहे सत्य अक्षरातलीच आहे, 52 अक्षरातली। राधा स्वामी में सतनाम 52 में दे दिया सतनाम, रामपाल जी में सतनाम दे दिया ओम सोहम, जबकि सतनाम ही सार है और उनका है ओम सोम, काल पुरुष और अक्षर पुरुष का नाम। अब इन दोनों में सार कौन है? न काल पुरुष सार है, सार ही परमात्मा। ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, तो तखत भी पास ही में है। उसी तखत को सिंहासन बोला है। साहिब कह रहे हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन। जब गुरु ने बता दिया सिंहासन कहाँ है परमात्मा का, अब चढ़ोगे तुम सिंहासन पे जाओ। और वहां पर चढ़ के ऐसा नहीं होगा कि तुम ऐसे कहोगे परमात्मा मुझे मिल गया, वहां दो नहीं रहोगे। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय।
कोई ना सके पहचान। वहां ऐसा नहीं होगा कि तुम और परमात्मा अलग अलग हो, वहां ऐसा नहीं होगा, वहां एक हो जाओगे। तुकाराम महाराज म्हणते की देव पावे असे गेलो, देव ही ओळखे. क्या बोल रहे हैं? तुकाराम देव को पाया और देव ही हो गया। असे गेलो देव परमात्मा देखने के गए और परमात्मा हो गए। यही तो है असली चीज। जैसे कोई मिले तो अरे भाई मजा आ गया तुझसे मिलके, आनंद ही आ गया आज तो दो लोगों के मिलन को आनंद कहते हैं। जब सत्य और चित्त मिल जाते हैं तो आनंद हो जाते हैं, यानी दो एक हो जाते हैं। इसी को बोला अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचान। बेटा भार मत देना उसका ऐसे। तो ये है सत्संग। सत का मतलब है आत्मा, संग का मतलब है साथ है। आत्मा का साथ करो और सत्संग में रहो, शरीरों को छोड़ दो, चाहे वो कृष्ण जी का हो, चाहे वो राम जी का हो, चाहे हनुमान जी का हो, चाहे वो कबीर जी का हो। हम कबीर साहब की मूर्ति नहीं पूजने देते किसी को। अगर हमारा भगत कबीर साहब की मूर्ति पूजने लग जाए तो वो हमारा भगत नहीं है। लेकिन उनकी आत्मा सदा सदा से थी, सदा सदा रही। तो पूजा किसकी है? आत्मा की पूजा। हे अर्जुन, जो लोग नाशवान शरीरों की पूजा करते हैं वो महा अज्ञानी हैं। पूजा उसकी करनी चाहिए जिसको ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है, वो पूजनीय है। जिसको बोला नैनम छिंदंती शस्त्राणी, सुना तो आप, नैनम दहती पावका। तो जब ये बोल दिया उन्होंने तो तुम किसकी पूजा कर रही हो? जिसके पैर में तीर लगा और कैसे मृत्यु हुई कृष्ण जी की पता है कैसे? पैर में तीर लगा ना, तो कृष्ण जी तो कह रहे थे कि उसको शस्त्र नहीं काट सकता, उसको अस्त्र नहीं मार सकता, तो फिर शस्त्र किससे लग गया? तो फिर इसीलिए अर्जुन को बोला गया, अर्जुन ये शरीर नाशवान है, ये शरीर असत्य है, सत्य केवल आत्मा है, जिसको कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। भगवान राम की मृत्यु कैसे हुई थी? क्या किया था उन्होंने? हैं? जल समाधि ली थी सरयू नदी में। तो जल कैसे भिगो गया? फिर जल के जलने कैसे खत्म कर दिया? यानी कि वो नहीं है वो चीज जिसको हम मान के बैठे हैं। गीता में इतना स्पष्ट बताया गया कि केवल आत्मा ही एक सत्य है, आत्मा के अलावा सब झूठ है। चाहे कोई भी शरीर हो, सब झूठ है। शरीर है क्या? हड्डी, मांस, नाड़ियां, खून, ये 10 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, 10 इंद्रियों से गंदगी निकलती है। सारी दुनिया अंदर और दूसरी तरफ से मुंह खुला, सारी दुनिया बाहर, और ऐसे चक्कर चला दिया पूरा। क्या ज्ञान मिला उस चक्कर से? उससे ये ज्ञान मिला कि तत्व ही तत्वों को खाता है और तत्व ही तत्वों को पैदा करता है। जो काल भगवान का मुंह है वो केवल उनका मुंह नहीं, ये जितने भी मुंह हैं, क्या खा रहे हो सुबह से शाम तक? ये तत्व तत्वों को ही खा रहा है। भिंडी मिली उसको वो चबा गए, चावल मिला उसको खा गए, साग मिला उसे खा गए, मुर्गा बकरी सुअर तक नहीं छोड़ रहे उसको भी खा गए। अरे तुम ही काल भगवान का छोटा सा रूप हो, सब कुछ तुम ही खा रहे हो। एक तो हो गया ये मुख खाने वाला और पैदा करने वाला। मुख तो सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले मुख से खाते हैं और नीचे वाले मुख से पैदा कर देते हैं। चल रही है सृष्टि, यही तत्व ज्ञान है। ज्ञान दृष्टि से देखोगे सब समझ में आएगा। लेकिन फिर भी हे अर्जुन, इस आत्मा को कोई नहीं खा सकता। तत्व तत्वों को खाएंगे लेकिन इस जीवात्मा को मारने वाला कोई पैदा ही नहीं हो सकता। इसलिए हे अर्जुन, केवल पूजा आत्मा की करनी चाहिए और किसी शरीरों की पूजा नहीं करनी चाहिए जो क्षण मात्र में खत्म हो जाते हैं।
इसलिए शरीरों से जिस दिन कोई ऊपर उठ जाएगा, असल में वो मुझे प्राप्त कर पाएगा, मेरे स्वरूप को जान पाएगा। फिर वो कभी नहीं कहेगा कि मैं एक आदमी की तरह दिखाई देता हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कहेगा। वो मुझे आत्म स्वरूप में जानेगा और मुझे अजन्मा करके जानेगा। ये नहीं जानेगा कि मैं द्वापर में पैदा हुआ था कृष्ण बन के, मैं त्रेता में आया था राम बन के। अरे मैं अजन्मा हूँ, मैं कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं हूँ। तो इसको समझना है। अगर इसको समझ लिया तब ये जाल टूटेगा, नहीं तो फिर उन्हीं मुंह में जाना पड़ेगा, बकरी बन के जाना पड़ेगा, मुर्गी बन के जाना पड़ेगा। देखो दुकानें भरी भरी पड़ी हैं, तुम्हारे भाई बहन माँ बाप हैं जो मर गए यहाँ से और सामने बकरा बन के पैदा हो गए, और तुम ही उस बकरे को खरीदने चले गए। तुमने अपने बाप का गला कटवा दिया, पहचान नहीं पाए अपने बाप को, क्योंकि अब वो बकरे की देह में है। जब तक तुम अपना बाप आदमी की देह वाले को समझ रहे थे, तुम उसको पापा पापा कर रहे थे। वो बकरा बन के सामने आ गया, तुम गए इसको काटना, हो कह रहा मैं, अरे पहचान मैं तेरा बाप। पर अब बाप नहीं दिखेगा, अब तो किलो दे देना, आधा किलो कर देना, जितना खाओगे याद रखना देना पड़ेगा। इस दुनिया में कुछ आँखों खुला चालू आँखों जल्दी।